राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का 28वां अध्याय। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा समझ में आए, हेल्पफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, हे कदरे, प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया। इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त करके वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट लोग, धर्मराज गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। उस प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा के अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा और प्रेत योनि में होने वाले दुख भोग कर बाद में फलों के चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शील जल और छाया फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालज्जर पर्वत पर वहां इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को जाते हैं और वहां पर दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगते हैं। इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वह ब्राह्मण वहां पर फूलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह वानर कैसे वास करता हुआ, हे तपोधन मेरे मन के संदेह को काटो। और क्योंकि आपके सामने गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गौप्य नहीं होता। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, मैंने इस प्रकार मुनि से प्रेरित होकर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि को सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण भगवान बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म प्राण तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्त कुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से कंदर भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सत्पत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों को प्रसन्न होने पर भूयसी
दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूई दक्षिणा से प्रसन्न अन्न सब ब्राह्मण ग्रह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय 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 से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, हे भगवत हे वैश्य, हे भगवत भक्ति के सूर, आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत विधि से अच्छी तरह किया और इस तरह पृथ्वी तल में कहीं भी किसी ने नहीं किया है। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भगवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन है और तुम्हारी पतिव्रता माता धन है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया है। यह पुरुषोत्तम मास अन्न से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे वंशापते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरिद, भगवान मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कंदर के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर को धन दिया। कदर ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदर ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृत्यु को आया देखकर सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन से, लोभ से, शक्ति से भी दुष्ट वानर को अंतिम तीर्थ का सेवन हुआ। यह द्विज लोग श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पूर्ण का क्या कहना। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने के कारण क्या है? वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो आप सुन कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनने की इच्छा करने वाले, तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके समझ से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। बाद में अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना हो तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से सूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर बैठे हुए के समान देखने में आए। उन्होंने बाद में रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले, श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र के समस्त कार्य किया है। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दें जिससे
यहाँ पर आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों को जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आज्ञा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र जी के प्रभाव से वहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं। वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट होने अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ 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 प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य दे जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसा वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख से पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो जो उसका जन्म रोग था। उस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वह वानर चंचलता बस वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। इस किसी समय पृथ्वी पर गिरा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने पर जलहीन मछली के समान तड़फाता हुआ रोदन करने लगा, और शिथिल शरीर वाला गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म में कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया, और इस मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा। किसी तरह बहुल वृक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर माध्याह्न में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, और जो नील कमल के समान श्याम करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर चखते हुए और रत्नों से जड़ित किरीटधारी सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाला शोभामान पवित्र पीत वस्त्रधारी कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला शोभमान बाजूबंद कंकण अंगूठी हार से शोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय वहां भी वैष्णव से युक्त विमान आया, और उसमें भेरी मृदंग पटय वेणु वीणा का महान शब्द हो रहा है, और देवांगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को इस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त करने लगा कि पातकी
मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पूर्ण आत्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई दिव्यांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र धारण करती है। कोई दो अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं। कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और कोई उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं। कोई गंगा जल से भरी हुई झाड़ी को लिए खड़ी है। कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैष्णव को देखकर चित्र पर बने हुए के समान निश्चल हो गया। क्या हुआ? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से ये सब प्राप्त हुआ? और मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है, इसके कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदर ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान के सामने देख आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदर का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर मानव शरीर को त्यागे हुए उस कदर को सुंदर वचन कहा। और इस प्रकार यह 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। और फिर मिलते हैं आपसे 29वें अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।